नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। आज एक पति के न रहने पे अबला स्त्री की पूरी कहानी है, आप लोग सुनिएगा। पूरी कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की कहानी है सुगनी। मेरे घर में झाड़ू पोछा करने वाली एक औरत थी जिसका नाम था सुगनी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। घर में उसका एक बेटा था, उम्र यही कोई 15-16 साल रही होगी। गरीबी में बड़े मुश्किल से वह अपना और अपने बेटे का पेट भर पाती थी। इसी बीच हमारे मम्मी पापा का स्थानांतरण दक्षिण के केरल में हो गया। मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ चली गई। 10 साल बाद जब पापा रिटायर हुए तब हम लोग वापस अपने पुराने शहर पुराने घर में आए। पुरानी स्मृतियाँ सजी हो उठीं। उसमें सुगनी की स्मृति भी थी। मैं छत पर चली गई क्योंकि वहाँ से जिस बस्ती में सुगनी रहती थी उसकी झोपड़ी पूरी तरह से दिखाई पड़ती थी। पर मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ पर उसकी झोपड़ी की जगह एक नया 1 मंजिला मकान बना हुआ था और मकान के आंगन में एक चमचमाती हुई मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं उत्सुकता रोक नहीं पाई अपनी और पहुँच गई सुगनी के घर। दरवाज़ा सुगनी ने खोला और मुझे झट पहचान लिया और कहा, आप मुझे मेरा पैर छुई। नहीं, अरे बेटा, आप इतने साल बाद यहाँ। मैंने उसे अपने पापा के रिटायरमेंट के बारे में बताया, पर मैं अपनी उत्सुकता पर नियंत्रण नहीं रख सकी और पूछ बैठी सुगनी से कि उसकी संपन्नता का राज क्या है। बेटा, यह सारा कमाल मेरे यूट्यूबर बेटे रोशन का है। उसने गदगद होते हुए कहा। मैं समझ गई कि यूट्यूबर इसका तात्पर्य यूट्यूबर है। मैंने उसके बेटे से मिलने की इच्छा जताई। उसने अपने बेटे रोशन को बुलाया। रोशन आया और वह मुझे नमस्कार कहकर मेरे सामने बैठ गया। पहले तो वह संकोच से नानुकुर करता रहा, पर अपनी माँ सुगनी के जोर देने पर वह मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। आज से 7 साल पहले अम्मा को टीबी हो गई थी। उनके बीमार होने से उसका काम छूट गया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं। मैं उस समय 12वीं कक्षा में था। अम्मा की बीमारी के कारण मुझे 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब मात्र 12वीं पास को कोई अनुभव नहीं था, उसे कौन नौकरी देता। पड़ोसियों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर विनती करने से उन्होंने मुझे एक सेठ के यहाँ किराने की दुकान पर नौकरी में लगा दी। वहाँ पर मुझे महीने में सिर्फ 4,000 रुपये मिलते। इन 4,000 रुपये में मुझे अम्मा का इलाज भी करवाना था, अपना और अम्मा का पेट भी भरना था। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैं रोता बिलखता छटपटाता। मैं भगवान को कोसता कि उसने मुझे गरीब क्यों बनाया। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। थोड़ी देर लगी उसे संयत होने में। वह फिर आगे बोला, जिस दुकान में काम करता था वहाँ पर सभी लोगों के पास स्मार्टफोन था, सिर्फ मुझे छोड़कर। खाली समय में वो लोग व्हाट्सएप ऐप पर चैटिंग करते, यूट्यूब पर गाने सुनते। उन्हें देखकर मेरी भी इच्छा होती कि काश मेरे पास भी स्मार्टफोन होता, पर गरीबी के कारण मन महसूस कर रह जाता। रोशन ने मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी बात ध्यान से सुनते देख उसने आगे कहा, मेरी मेहनत और ईमानदारी को देखकर सेठ जी ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने किस्तों का स्मार्टफोन खरीद लिया। अपनी नादानी भरी बात पर वह स्वयं ही धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर बोला, एक दिन यूं ही मैं यूट्यूब पर नई फिल्म के गाने देख रहा था, तभी संयोग बस मेरी निगाह एक यूट्यूब वीडियो पर पड़ी जिसका शीर्षक था यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। ये वीडियो देखकर मेरी आंखों में तो चमक आ गई। मैंने उसे ध्यान से देखा, स्टेप बाय स्टेप उसे समझा और अपना एक यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर बनाया। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर मैं शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचा। वहां हनुमान जी की भव्य मूर्ति, मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी जी से साक्षात्कार का मैंने अपने स्मार्टफोन से वीडियो बनाया और इस वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर में अपलोड कर दिया। मैं दुकान से छुट्टी वाले दिन कभी शहर के दुर्गा माता मंदिर, कभी गणेश भगवान जी के मंदिर, तो कभी साईं बाबा बालाजी भव्य मंदिरों और यूट्यूब चैनल को देखने का आग्रह मैंने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से किया। और किराने की दुकान जिस पे मैं काम करता था वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े कागज़ में लिखकर उसे चिपका दिया, जिसे देखकर दुकान में आने वाले ग्राहक इसे देखकर मेरे यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर को देखें, उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तभी सुगनी चाय लाई और हम दोनों ने चाय पी। मेरी उत्सुकता चरम सीमा पर थी। मैंने उसे आगे और बताने का आग्रह किया। उसने आगे अपनी बात बताते हुए कहा, गणपति उत्सव के दिन तो रात को दुकान से छुट्टी होने पर मैं साइकिल से जाता और एक दिन में कम से कम 10 गणपति पंडालों में
विराजमान गणेश भगवान की मूर्तियों के वीडियो बनाकर उसे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया। मेरे चैनल को मुश्किल से 300 से 400 व्यूज़ मिलते, लेकिन फिर अचानक से 1000 व्यूज़ मिल गए। लोगों को घर बैठे गणेश भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन जो हो रहे थे। ये व्यूज़ क्या होता है, ये मेरा प्रश्न था। जितने दर्शक किसी यूट्यूब वीडियो को देखते हैं उसे व्यूज़ कहते हैं। उसने मेरी शंका का समाधान करते हुए उत्तर दिया। फिर आगे बोला, 1000 व्यूज़ आने से अब मेरे पास पैसा आने लगा, मेरा उत्साह बढ़ा। अब मैंने अपने शहर के अलावा दूसरे शहर के प्रसिद्ध मंदिरों के भी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करने लगा। खूब मेहनत करता, कभी कभी तो रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोता, क्योंकि सुबह सेठ जी की दुकान पर भी तो काम करने जाना पड़ता। उसने अपने सामने रखे गिलास में से पानी के कुछ घूंट पिए और अपने सूखे गले को तर कर बोला, धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर लोकप्रिय होता गया। उसके परिणाम स्वरूप मेरे चैनल के व्यूज़ की गिनती भी बढ़ गई और साथ ही साथ मेरी कमाई भी। अब तुम यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, ये मेरा प्रश्न था। करीब 60 से 65 हज़ार रुपये प्रति माह। इन्हीं रुपयों से मैंने अम्मा का इलाज करवाया, घर बनवाया और मोटरसाइकिल भी खरीदी। उसने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। साँझ हो चली थी, मेरा भी अपने घर में दिया बाती करने का समय हो चुका था। मैं चलने के लिए उठ खड़ी हुई। रोशन ने चरण स्पर्श करते हुए कहा, आप मेरे सिर पर दुआ का हाथ रख दीजिए, जिससे कि मैं भविष्य में और भी अधिक उन्नति कर सकूं। मैं उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए उठी और चल पड़ी। अपने घर की ओर घर वापस आते हुए रास्ते मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि किसी ने ठीक ही कहा है, गरीब घर में पैदा होना अभिशाप नहीं, पर गरीबी में जीना अभिशाप है। रोशन ने गरीब घर में जन्म तो लिया था, पर अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन से गरीबी के हिसाब से हमेशा के लिए मुक्ति पा ली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिएगा। आप सभी से विदा लेती हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।